HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 46 होगी। पिछले 45 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको ये पता चले कि जो भी स्टडी आप करते हो उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने नहीं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, यू कैन व्हाट्सएप अस। पहला क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों आप सभी देखते हैं पीएच वैल्यू, चाहे कोई बेस हो या फिर एसिड हो, तो ये स्केल किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो डैनिश साइंटिस्ट रहे हैं, इनका नाम है दोस्तों सोनसेन, तो सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद हीटर में जो तार होती है दोस्तों किस धातु की बनी होती है? हजारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये तार बनी होती है किसकी? नाइक्रोम की, तो ए इज़ राइट आंसर। और कमेंट करके ज़रा बताना, बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस तार का बना होता है, किस मेटल का? उसका नाम कमेंट करके बताइएगा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो चाहे मनुष्यों के रोग हों या फिर फसलों के, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है हर एग्ज़ाम में। तो टिक्का रोग काफ़ी फेमस है दोस्तों, मूंगफली में, जिसे इंग्लिश में ग्राउंड नट बोला जाता है। उसके बाद सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, पूरी दुनिया में फेमस है, पुरी उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव एक द्वारा बनाया गया था, वह किस वंश से संबंधित था? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं इंपीरियल गंगा डिनास्टी, तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जो भी सल्तनतें रही हैं, चाहे मैं गुलाम वंश की बात करूं या फिर मैं बात करूं खिलजी वंश की, या फिर जो भी हैं, उनके फाउंडर्स पूछे जाते हैं बार बार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैयद डिनास्टी की, तो खिज़र खान ने इसकी स्थापना की थी और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद ऐसा सुल्तान जो दोस्तों पोलो खेलते टाइम दुर्घटनावश मृत्यु उसकी हो गई थी, तो एक गिरा था सीढ़ियों से, जो लाइब्रेरी होती है पुस्तकालय, और एक गिरा था पोलो खेलते टाइम और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो पोलो वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक। और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के किसकी मृत्यु हुई थी, कमेंट करके ये आपको बताना है। होमवर्क है, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ कोशिश करो उनको कमेंट बॉक्स में लिखने की, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी नॉलेज मिल सके आपकी कमेंट्स पढ़ के। गुजरात में खानदेश पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण करवाया था? आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे ही जीत हुई थी अकबर की, तो ये उसने इमारत बनवाई थी। तो ये इमारत कोई और नहीं, बुलंद दरवाज़ा है, और आप सभी को पता होगा ये कहाँ पे है एंड सोन, क्योंकि फतेहपुर सिकरी में ही अकबर जो है उसने अपना रहन बसेरा बनाया हुआ था। तो ये 1601 ईस्वी की बात है, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के धार्मिक गुरु थे? तो धार्मिक गुरु होते थे, राजनैतिक गुरु होते थे, तो धार्मिक गुरु थे दोस्तों, इनका नाम है रामदास, ठीक है। और कमेंट करके पॉलिटिकल गुरु बता देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपने मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा हुआ है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जिस स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में अच्छा स्कोर कर लिया टीजीटी के एग्ज़ाम में, उसकी सरकारी नौकरी पक्की होती है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तो इसको
किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये होता है इन्फ्लेशन ऐसे नहीं बढ़ती, बिल्कुल ऐसे बढ़ जाती है। पहले 5%, फिर 10%, 15%, यानी कि दोगुनी ही होती जाती है। अगर 5 के बाद 10 हो रहा है तो बड़े कम चांसेस होते हैं कि 15 हो जाए, सीधा 20 हो जाती है, फिर 40 हो जाती है। तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है घरेलू आय के संबंध में एक विशेष सामान पर घरेलू खर्च की विविधता का वर्णन करने वाले वक्र को किस रूप में जाना जाता है? कर्व ऐसी जो डिस्क्राइब करती हो वेरिएशन, यानी कि जो उसमें बदलाव हो रहा है, किसमें? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो भी आम हमारी घरों में खर्चे वगैरह होते हैं, ओन अ पार्टिकुलर गुड, कोई भी एक वस्तु हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड इनकम, जो भी उस घर का मुखिया है उसकी जो आमदनी है तो उसको क्या बोला जाता है? तो दिस इज नोन एज एंजल कर्व। तो बी इज राइट आंसर, याद रखना। कर्व्स पूछी जाती हैं इकोनॉमिक्स की दुनिया में, इंपॉर्टेंट होती हैं जब एक अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है, यानी कि जो डिमांड है वो कम हो जाए या फिर ना के बराबर हो जाए तो क्या होता है? दोस्तों अगर कभी भी मांग या फिर डिमांड कम हो जाए तो स्थिरता आ जाती है, यानी कि इकोनॉमी जो है ना बढ़ती है ना घटती है। अगर डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है ऊपर उठती है, और डिमांड जब ना हो तो ये ऐसे ही चली रहती है। कहने को तो ये स्थिर होती है, इसे हम स्टैग्नेशन बोलते हैं, लेकिन इसमें घाटा काफ़ी होता है इकोनॉमी को, इसलिए डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए टाइम टाइम पर मॉनेटरी पॉलिसीज़ आरबीआई के द्वारा लेके आई जाती हैं ताकि लोन वगैरह सस्ता मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें अपने हाथों में और डिमांड उनकी बढ़ सके। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार पीछे की ओर मुड़े हुए आपूर्ति वक्र से संबंधित है? ऐसा मार्केट जो कि संबंधित हो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व से, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों लेबर, यानी कि श्रम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है? बेरोजगारी बढ़ रही है और मुद्रास्फीति दर जो है ये भी आप इनवर्स रिलेशनशिप इसमें देखेंगे। तो इसको कौन सा कर्व जो है डिस्क्राइब करता है? तो इसको बोला जाता है फिलिप्स कर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लोरेंज वक्र। तो दोस्तों ये जो लोरेंज वक्र है किसका चित्रमय प्रतिनिधित्व है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? लोरेंज कर्व जो है ये किस चीज़ को शो करता है? तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आय का वितरण। तो सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है CSIR, फुल फॉर्म याद रखो, इम्पोर्टेंट होती है। और साथ में आपको ये याद रखना है ये नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे स्थापना इसकी हुई है? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई है नागपुर में, और नागपुर आपको अगर याद हो तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत हैं, यानी कि फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हैं परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये वही प्रदेश है जहाँ पे जनजातीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, टाइगर्स सबसे ज़्यादा है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है। कमेंट करके ज़रा बताना मध्य प्रदेश के इस समय गवर्नर कौन है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा काफ़ी यहाँ पे सुर्खियों में रहे थे। मुख्यमंत्री पहले और थे, फिर दल बदल हमें देखने को मिला और फिर पुराने मुख्यमंत्री बन गए। केवलादेव
राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में है, काफ़ी फेमस है। तो इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? हम इसको बोलते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो ये नेशनल पार्क है, लेकिन पहले ये एक बर्ड सेंचुरी हुआ करती थी, भरतपुर। तो डी इज़ राइट आंसर। लेटराइट मिट्टी जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और लेटराइट मिट्टी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी हमें देखने को मिलती है कर्नाटक में। तो ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलॉजी, ये एक स्टडी होती है, अध्ययन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो किसका अध्ययन इसमें किया जाता है, स्टडी किसकी की जाती है? तो चट्टानों की, रॉक। सी इज़ राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या एक तृतीयक गतिविधि है? दोस्तों जो प्रथम या फिर हम प्राइमरी जिसे बोलते हैं, उस क्षेत्र में बेसिकली कृषि होती है, खनन होता है। दूसरा जो होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जो तृतीयक होती है टर्शरी, उसमें बेसिकली सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं, सिर्फ उन्हें बेचा जाता है, यानी कि कुछ एक उसमें व्यापार किया जाता है। तो डी इज़ राइट आंसर, सर्विसेज सेक्टर। उसके बाद आपको अगर पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। इसमें डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल्स, सपोर्ट एटसेट्रा सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो मैसेज कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।